1000 वोट से जीतेंगे। फिर तो आप रहिएगा ना, काउंटिंग के बाद भी भेंट कीजिएगा। हाँ, इस बार चुनाव हम सर, आप 1000। देख रहे हैं नेशन टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। चकट कुर्सी कुसियारी पंचायत में एक बार फिर से हम आ गए हैं। यहां पे लगातार जो चर्चाओं का दौर है, जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है भास्कर जी, सीधे हमसे जुड़ गए हैं। इनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी, ऐसा संभावना जताया जा रहा है, क्योंकि भास्कर जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीधे एक्सक्लूसिव इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले भास्कर जी का रुख करते हैं। स्वागत है आपको नेशन टीवी पे। जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज नेशनल का स्वागत करते हैं जी और आपका आभार प्रकट करते हैं। जी और हम अपने पंचायत के लिए आपके माध्यम से जो आप न्यूज बना रहे हैं उसके माध्यम से हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटे को शुभ आशीर्वाद देते हैं। और विशेष क्या पूछना है पूछिए। जी, सबसे पहले तो आप तो इन दिनों पंचायत में लगातार सक्रिय हैं, समय नहीं दे पा रहे थे उधर, कैसे कैसे टाइम निकाल के आपसे मिल रहे हैं। तो बताइए कि पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, तो इस बार आप कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव मैदान में रहेंगी। जी, हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी। जी जी, कुछ कारणवश हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, हाँ। जनता से कितना उम्मीद लगाए रखे हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि पिछले बार आप सेकेंड आए थे, तो इस बार लगता है कि आप चुनाव निकाल लेंगे बढ़िया से, क्योंकि जैसा माहौल यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, पब्लिक आपके फेवर में भी लोग नाम ले रहे हैं, क्या लगता है? लगता है जनता से हम उम्मीद रखते हैं। जनता जिस तरह से हमको अपना परिवार की तरह मानता है, जनता कोई हमको मुखिया और कोई दबंग इस टाइप का नहीं मानता है। जनता अपना परिवार को जैसे बेटा को, भतीजा को, अपना भाई को मानता है, उस तरह से हमको पंचायत में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। लोग हमको भैया करके बैठाते हैं, लोग बउआ करके बैठाते हैं। इस पर पूरा भरोसा है जो लोग हमको वोट देंगे। जी, अच्छा, ये पिछले जब चुनाव आप लड़े 2016 के चुनाव, 10 साल तक आपके, 5 साल आप रहे हैं, आपकी पत्नी 5 साल, यानी 10 साल जो है चुनाव मैदान में आप रहे, चुनाव जीते भी, मुखिया भी रहे। तो आपके रीजन में पंचायत में क्या कुछ खास हो पाए? देखिए, हमारे पंचायत में जिस समय हम थे 2001 में से लेकर 2005 तक तो सरकार का उतना फंड था ही नहीं। 2006 से 11 तक हमारी पत्नी मुखिया थी यहाँ। उस रीजन में हम पंचायत भवन बनवाए और जिस समय हम मुखिया हुए हमारे पंचायत में एक भी ईंट का सोलिंग रोड नहीं था, जो हम सब पहले तो सोलिंग कराए और देवा चौक से महेशरपुर जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क को बनवाए। उसके बाद जो सरकार का योजना था हम सही सही लाके जनता के नज़दीक रखे और जनता का काम किए। और इसके बाद पुनः जनता हमको फिर मौका दिया और इसके बाद क्या कुछ गलती हमसे भी हुई जिसका खमियाजा 2011 में हम भुगते। जनता हमको हराया 2011 में, लेकिन 2016 में जनता हमको हराया नहीं। वो अभी जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं, थोड़ा कुछ और भाई हैं, दमंग प्रवृत्ति के भी हैं। हाँ, आपको हमरे साथ घटना भी हुआ था, गोली चला था, हुई गया। हाँ, हम पर गोली चला था। जानबूझ के चाहे बगलिंग करके पैसा के बल पर बुझ गए, हराया गया इनके द्वारा, जनता हमको नहीं हराया। तो इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में भी आपको उम्मीद है, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है कि फिर से इस बार भी माहौल ख़राब हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि होगा ऐसा तो चुनाव लड़ते हैं चूड़ी अथी खोल के, हम चूड़ी पहन है आपका भी। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आप चुनाव इस बार कन्फर्मली जीतेंगे? 1000 वोट से जीतेंगे। फिर तो आप रहिएगा ना, काउंटिंग के बाद भी भेंट कीजिएगा। हाँ, इस बार चुनाव हम 1000 वोट से जीतेंगे। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब आप जब चुनाव जीते थे उस टाइम पंचायत में उतना फंड नहीं आता था, लेकिन उतना विकास आपके रीजन में नहीं हुआ। तो फंड नहीं था तो विकास कहाँ से होगा? और जितना था उतना विकास जो हम किए, तो जो भी किए हम समाज का विकास किए। वो 10 साल में जो भी कुछ किया वो अपना विकास किया। जी, हमें उनमें तो इतना फर्क है। इस बार जो है ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। पिछले बार सब लोग आरोप लगाते थे कि बैलेट पेपर से मोहर लगा के ज़बरदस्ती वोटर भी को भी रिझाया जाता था, लेकिन इस बार ईवीएम से हो रहा है, बायोमेट्रिक का प्रयोग होगा, तो चुनाव अच्छे से निकलेगा, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। थोड़ा वृद्धा लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, कहें कि 4 वो ईवीएम रहेगा, 2 बैलेट पेपर मिलेगा, कंफ्यूज तो होगा लोग। हाँ, लेकिन नौजवान का वोट और जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं उनका वोट तो कन्फर्म रहेगा। हाँ,
कितना इस बार वोट मिलने का अनुमान है आपको, अगर देखा जाए तो पब्लिक से? देखिए इस बार हम वोट 2800 से 3000 तक लाएंगे। इस बार हाँ, उम्मीद है। अगले बार 1900 वोट हम लाए थे और त्रिकोणीय लड़ाई हो गया था, लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई हाँ हमारा और उनका है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अभी जो वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव के पूर्व, चूँकि 20 तारीख से संभावना है कि पंचायत में आचार संहिता भी लागू हो जाए? संदेश क्या देंगे, उनसे आग्रह है हाँ वो हमसे जो कोई गलती हुआ है उसको माफ़ करे, पुनः आशीर्वाद दे, हमको जिताए। फिर यदि गलती हुआ भी तो ऐसा गलती नहीं होगा जी। हाँ इस बार का कौन सा ऐसा गलती हो गया था? जनता के नज़दीक अब मान ली जनता तो कुछ बात होगा तो मानवे करेंगे ना, तो उतना खोजे कहाँ है गलती, ये मान लेते हैं हाँ। लेकिन अब जो लोग कुछ कहते हैं जो बिचौलिया हम लोग को भी कहते हैं, जब बिचौलिया के माध्यम से कोई काम नहीं होगा, हम अपने पति हैं पत्नी है और बेटा है जी, तो कोई काम होगा तो हम तीनों आदमी मिल के करेंगे। अनीता जी हमसे जुड़ गई हैं, ये इस बार उम्मीदवार रहेंगी, मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करने जाएंगी, ऐसी संभावना है। मैडम आप तो मुखिया भी रही हैं यहाँ से? जी जी, तो इस बार फिर से उम्मीदवारी आप करने जा रही हैं? जी हाँ। तो मतलब ये डिसीजन कैसे आया? कुछ कारण से मेरे हस्बैंड उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे, इसीलिए मतलब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ी थी। जी। जी। तो आपके रीजन में कितना लोगों को विकास हुआ क्षेत्र में? विकास जो भी सरकार की तरफ से जो भी फंड आया वो जनता तक पहुँचा। वो शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो या इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, वो जितना भी सरकार के यहाँ से आया वो मतलब हर जो फंड था वो पहुँचा जनता तक। आप महिला हैं, महिलाओं से क्या कुछ उम्मीद लगा रखी हैं? वोट मिलेगा अच्छा खासा इस बार? हम महिलाओं से मतलब सबसे पहले उन लोगों को मैं मतलब प्रणाम करती हूँ, उन लोगों से आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो लोग इस बार आशीर्वाद दे और वो लोग फिर से हमको मुखिया बनाए। मुखिया बनना तो उन्हीं लोगों के हाथ में है और वही लोग बनाएंगे, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये जब चुनावी सरगर्मी अब धीरे धीरे पंचायत में बढ़ता जा रहा है, 20 तारीख से आचार संहिता भी लगेगा, तो आप भी जाएंगी मतलब जनसंपर्क में आप? हाँ मैं भी जाती हूँ और जाऊँगी। हाँ। अभी यहाँ की क्या समस्या है? आपको लगता है कि पंचायत में विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, पंचायत में विकास नहीं हुआ और जो है दबंगई जो है ना बढ़ा हुआ है। और जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो जैसे पंचायत का जो भी मारपीट का मामला हो या जो भी मामला हो वो चाहते हैं कि पंचायत में ही निपट जाए और ये नहीं चाहते हैं कि से मतलब लोग कोर्ट कचहरी जाए, थाना जाए और अपना घर का पैसा जाके कोर्ट कचहरी में रखे। और जो भी है अपना गांव में ही चाहते हैं कि फरिया जाए और कोर्ट कचहरी और थाना तक न पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र भास्कर जी की पत्नी अनीता जी जुड़ गई थी हमसे, ये भी इस बार मुखिया उम्मीदवार के लिए दावेदारी करेंगी, क्योंकि इस बार मुखिया उम्मीदवार यही रहेंगी। पंचायत का ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो लोग का मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके से 2016 में इनके ऊपर गोली भी चला, जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पे इस बार का कुछ सिचुएशन बेनिफिटली रहेगा कि इस बार ईवीएम से भी चुनाव होंगे, हाईटेक रहेंगे और प्रशासनिक स्तर पे चाक चौबंद व्यवस्था भी किया जाएगा। तो ऐसे में गड़बड़ी कहीं से भी सामने नहीं आएगी। कुछ वैशाली की कुछ ऐसे पंचायत भी हैं, वहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकता है, वो अगले